और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम फिर अपना काफ़ी दिनों बाद एक नया लेक्चर लेके आए। काफ़ी लंबा गैप हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कुछ इम्पोर्टेंट काम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम लेक्चर नहीं बना पाए, लेक्चर नहीं डाल पाए। आज से फिर हम अपना दोबारा से लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट में जहाँ हमने ख़त्म किया था उसका नाम याद है क्या है? हमने टॉपिक शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और लेक्चर नंबर 7 पे थे हम, या हमने 7 कर लिया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किया था। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो आज का भी हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम यहां पर यह सीखेंगे कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, और उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दें। यानी एक कोई दूसरा सोर्स हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को, 2 पॉइंट चार्जेस को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दें, तो बताओ सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट हम सीखेंगे। ये कंसेप्ट जैसे एक चार्ज के लिए होगा, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, SA2 के लिए, SA3 के लिए, ऐसे ही हम आगे डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज कर देता हूं जो हमने पहले किए। यानी आज का जो टॉपिक बेसिकली अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एक तरह का काम होता है, वर्क होता है जो किया जाता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पर लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। यानी किसी एक गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? किसी दूसरे सोर्स का। यानी किसी और जगह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी चार्ज की से हो सकता है या कोई भी सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो किसी भी एक गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाओ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। तो जो भी हमने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो कहां स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? किसी चार्ज का होगा, किसी दूसरे चार्ज का होगा, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। जैसे मान लो कि एक चार्ज यहां पर रखा है, मान लो Q1, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को यहां से लाए, इस पॉइंट तक लाए, मान लो ये A पे रखा है, इसको B पे लाए, किसी दूसरे चार्ज को मान लो Q2 को लाए, है ना, Q2 को लाए, यहां पर कहां से लाए? इन्फिनिटी से। कितने डिस्टेंस पे लाए? मान लो ये डिस्टेंस से कुछ भी है R। तो जो भी हमने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना भी वर्क किया गया, उसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U से डिनोट करते हैं। और कितना होता है वो? फार्मूला हमने ड्राइव किया K Q1Q2/R, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का हो गया। यानी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी दूसरे चार्ज को लाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको फिक्स कर दो और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस Q1 को लाओ इन्फिनिटी से यहां तक। तो जितना भी काम किया गया वो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज K Q1Q2/R, दोनों सेम आएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लाओ या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लाओ, बात एक ही है। दोनों एक दूसरे के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी K Q1Q2/R। ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का हो गया। और एक फार्मूला बताते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले इस चार्ज का यहां कितना पोटेंशियल है, मान लो Q1 है, Q1 का यहां पोटेंशियल कितना है, मान लो V1, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। तो Q का
Q1 का पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे मान लेते हैं VR, यानी इसका पोटेंशियल यहां पर यह है। ठीक, तो ये जो पोटेंशियल डिफाइंड होता है किसी भी चार्ज का किसी एक गिवन पॉइंट पे, वो क्या है कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाओ, किसी एक गिवन पॉइंट तक लाओ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, अनदर चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लो ये है, तो क्या लिखेंगे इसको W/Q2, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई ला रहे हैं Q2 को, लेकिन वर्क किसका चाहिए, यूनिट चार्ज का चाहिए ना, यूनिटरी मेथड से निकाल दो। Q2 को लाने में इतना वर्क, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क, W/Q2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी पॉइंट पे मान लो यहां पर हमें पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, जो वर्क होता है मैंने बताया वही वर्क क्या है, ये वर्क किसके ऊपर लाने में, Q2 के ऊपर लाने में, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, W/Q2, वो पोटेंशियल है। तो कहने का मतलब यहां से W हम ऐसे भी निकाल सकते हैं VR और इंटू Q2, और VR का यानी कि पोटेंशियल का आपको फार्मूला पता ही है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है KQ/R, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ1/R इंटू Q2, वही आ गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेसिकली मैंने आपको कुछ बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा, कोई नई चीज नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसको पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि W जो किया गया काम वो V इंटू Q2 है, यानी Q2 को ला रहे हैं, इसका जिस पॉइंट पे ला रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो दूसरे चार्ज का, और उस पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिस चार्ज को लाए उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है, और हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहां जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, क्या बताया आपको, यहां जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो पॉइंट चार्जेस हैं उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, बताओ कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए मान लो ये मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे एरो से बना दिया कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई है। इसके अंदर मैंने दो चार्ज रख दिया, एक Q1 A पॉइंट पे और एक रख दिया मैंने Q2 जो कि मान लो B पॉइंट पे है। मुझे बताना है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और कंसेप्ट क्या बताया, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है उसी काम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक और कि ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ बना दिए, ये मान लो x है, ये y है, ऐसा कुछ z ले लिया मैंने इसको, ठीक है। तो जो Q1 है इसकी पोजीशन ले ली मैंने यहां से R1 और Q2 की पोजीशन ले ली मैंने R2, और ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक R12, ऐसे कुछ मैंने डिस्टेंस ले लिया, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये भी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने सीखा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने सीखा, ठीक। तो ए पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बी पॉइंट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो मान लेते हैं कि VR1 ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हमने ले लिया VR2, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए पे जो पोटेंशियल है वो मान लिया हमने VR1, और बी पे जो है वो पोटेंशियल वो ले लिया हमने VR2। ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो क्या बताया पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है। अब एक चीज देखो, पहले मैं क्या करता हूं, ये मान लेते हैं Q1 है, सपोज करो ये Q2 है ना। तो मान लो पहले मैं क्या करता हूं, Q2 को ला रहा हूं इन्फिनिटी से, Q2 को ला रहा हूं कहां से, B पॉइंट पे। तो किस किस के अगेंस्ट, कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और एक ये जो Q1 चार्ज है उसका भी तो यहां कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। यानी जब Q1 को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाए तो वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल और इनटू Q। ठीक, अब देखो यहां पर Q2 को लाए इन्फिनिटी से B पॉइंट पे, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा। तो क्या लिखेंगे पहले, और जो वर्क करना पड़ा ध्यान रखेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले इसमें देखो कितना वर्क हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to B against electric field of against external electric field लिखते चलो, against external इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट Q2 को B पॉइंट तक लाए, कितना काम करना पड़ा, मान लेते हैं ये काम करना पड़ा W2 मान लिया Q2 पे काम करना पड़ रहा है। W2 क्या हो जाएगा, पहले क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का B पॉइंट पे पोटेंशियल जो कि मैंने मान लिया है VR2, तो VR2 ये हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस चार्ज को ला रहे हो। ये तो लिखा है पीछे फार्मूला भी कि पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर पोटेंशियल कितना है, इतना है। इस पोटेंशियल पर लाए किस चार्ज को, Q2 को इन्फिनिटी से, यानी कि जीरो पोटेंशियल से यहां तक लाए। इन्फिनिटी पे क्या पोटेंशियल था, जीरो। तो जीरो से B पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट के वजह से, उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना वर्क होगा। तो ये तो एक वर्क हो गया नंबर 1। दूसरी चीज और क्या, कि जब Q2 को लाए इन्फिनिटी से B पॉइंट पे, तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। तो दूसरा वर्क क्या होगा, एक तो ये वर्क, दूसरा कौन सा वर्क, कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। तो Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा, मान लेते हैं ये वर्क हो गया हमारा W12। कितना वर्क होगा, इसका पोटेंशियल यहां निकालोगे तो क्या होगा, Q1 अपॉन R12। इसका पोटेंशियल यहां, इसकी जगह मतलब ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल यहां पर ये, और किस चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को, तो Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम फार्मूला लगाया, बस V यहां पर किसका लेंगे, इसका। तो K Q1 Q2 बाय R12, समझ में आ गई बात। क्या करा, पहले हमने इस चार्ज का यहां पोटेंशियल लिखा K Q1 बाय R12, यहां पर इन्फिनिटी से Q2 को लाए तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, जैसे यहां पोटेंशियल इनटू चार्ज किया, ये पोटेंशियल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पोटेंशियल है इस चार्ज का, यानी एक ही जगह पे दो चार्ज का अलग अलग डिफरेंट पोटेंशियल है, दोनों का अगेंस्ट, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट इतना वर्क हुआ और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट इतना वर्क हुआ। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब क्या कर दो, Q2 को छोड़ो, अब देखो Q1 पे कितना वर्क हुआ। अब देखो Q1 पे भी 2 वर्क हुआ कि Q1 को हम लाए इन्फिनिटी से A पॉइंट पे, तो यहां भी 2 वर्क हुआ, एक तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, दूसरा हम इस Q1 को A पॉइंट पे लाए तो Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी लाए। तो यहां पर भी देखा जाए तो 2 वर्क हुआ, एक तो इस एक्सटर्नल Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में इस पर भी 2 वर्क हुआ, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहे होंगे इसको, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक और क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिसिटीज हम ये कह सकते हैं कि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड को Q2 से लाए, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाए इन्फिनिटी से, या Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाए, बात एक ही है भाई। ये 2 चार्ज है Q1 Q2, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाओ, ठीक, या Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाओ, बात तो एक ही है। तो अगर हम यानी एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे को लाओ, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जो पहले वाले के उसको लाओ, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओ, तो एक ही चीज है, यानी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे को लाओ और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो दोनों को एक ही बार लिखेंगे ना, कि इसके इस चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क हुआ या इस चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क हुआ, दोनों एक ही बात है, तो दोनों को हम रिपीट नहीं करेंगे, दोनों को एक ही बार लिखेंगे। तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाओ या Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाओ, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम Q1 को लाए, यहां तो सिर्फ एक ही वर्क हुआ होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वहां पोटेंशियल है, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क हुआ होगा Q1 पे सिर्फ हमें वही काम करना पड़ा होगा, क्योंकि Q2 का अगेंस्ट तो हम निकाल चुके। ये रहा, समझ में आई बात। रिपीट नहीं करना, मतलब एक ही चीज को 2 बार रिपीट नहीं करना। Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाओ, या हम कह सकते हैं Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाओ, एक ही बात है। तो इस पर 2 वर्क हुआ, इस पर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया गया Q1 के ऊपर, वो Q1 का वर्क हो गया, या Q1 की एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो क्या लिखेंगे, थर्ड क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving Q2 against external electric field, against external electric field, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट दिख नहीं रहा थोड़ा सा ये, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना वर्क हुआ, दैट वर्क इक्वल टू, देखो W2 ले लिया, इसको मैं W1 कर देता हूं। तो क्या करेंगे, पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर ये सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पोटेंशियल क्या है, मान लो VR1, किसको लाए, Q1 को लाए, तो इतना वर्क हुआ। तो यानी कि Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाओगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो इतना वर्क होगा, जहां पर VR1 क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का A पॉइंट पे पोटेंशियल है, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का B पॉइंट पे पोटेंशियल ये था, ऐसे A पॉइंट पे ये है। इस तरीके से ये इसका वर्क हो गया। तो 3 वर्क हो गए यहां पर, एक ये और एक ये। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू W1 plus W2 plus W12. What is W1? W1 is VR1 into Q1. What is W2?
VR2 इंटू Q2 और व्हाट इज W12 जैसे K Q1 Q2 बाई R12। तो ये जो है टोटल वर्क हो गया और जितना हमने वर्क किया वर्क एनर्जी थ्योरम वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर हमने क्या करा, दो चार्ज के लिए किया, इसको हम सिंगल चार्ज के लिए भी कर सकते थे। तो क्या होता, खाली सिंगल चार्ज को लाते तो खाली एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता ये वाला, बस तो एक ही वर्क होता। मान लो Q जो ला रहे हैं वो Q है, सपोज करो Q चार्ज को ला रहे हैं एक गिवन पॉइंट तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक ही वर्क होता, एक ही वर्क होता। W इक्वल टू खाली की VR पोटेंशियल निकाल लेते हैं यहां पर और जिस चार्ज को ला रहे हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ गया, तो एक ही वर्क होता। दो के लिए तीन वर्क हो गया। अगर तीन चार्ज होता तो क्या होता, तीनों का वर्क निकालते, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना, उसके बाद Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाते या Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाते, बात एक ही है, तो दोनों में से एक बार लिखते। उसके बाद Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 के लाते, है ना। तो कहने का मतलब जब तीन चार्जेस होंगे, देखो जब तीन चार्ज होगा Q1 Q2 Q3, तो एक तो तीनों का वर्क किस पे होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो तीन वर्क तो ये होगा, तीनों को ऐड कर दो, एक्सटर्नल वर्क डन आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाएंगे और इसको लाएंगे, तो K Q1 Q2 बाई R12 K Q1 Q2 बाई, उसके बाद इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाएंगे और इसको लाएंगे, तो ये वाला तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 लाओ या Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 लाओ, बात एक ही है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, Q के Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 को लाओ, तो ये वाला फार्मूले से निकाल देंगे। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, अब जो Q3 है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको लाएंगे, Q2 को लाएंगे और Q1 को लाएंगे, तो Q2 वाला तो हमने निकाल दिया, यानी Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 के लाओ या Q3 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाओ, बात तो एक ही है। सिर्फ यहां क्या करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाएंगे, बस। तो तीन हो गया, मतलब एक इसके इसके बीच की एनर्जी, एक इसके इसके बीच की एनर्जी और एक इसके इसके बीच की एनर्जी, तीनों को ऐड कर देंगे और बाकी तीन एनर्जी या वर्क किसका था, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। तो बेसिकली यहां पर 6 काम करने पड़ गए, 6, तीनों चार्ज को लाने में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो तीन वर्क ये हो गया, उसकी वजह से एनर्जी आ गई, और एक इसके इसके बीच की एनर्जी आ गई, इसके इसके बीच की एनर्जी आ गई और इसके इसके बीच में एनर्जी आ गई। कंसेप्ट वही, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाए, 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 तो इसको तो लिखेंगे नहीं अब। फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाए, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाओ या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाओ, बात एक ही है, तो ये नहीं लिखेंगे, खाली ये लिखेंगे कि Q1 को लाए Q2 Q3 के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो तीन ये एनर्जी हो गई या वर्क हो गया। तीनों को ऐड कर दो, तीन ये तीन वो, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 टोटल आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली हमें सिर्फ ये कंसेप्ट सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो और टोटल वर्क निकालो, सबको ऐड कर दो। ध्यान रखना लेकिन रिपीट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाओ या Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाओ, बात एक ही है। तो दो बार नहीं लिखना, एक सिंगल बार ही या सिंगल टाइम ही इसको लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब किसी चार्जेस को किन्हीं टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का हमने किया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी, कितना वर्क हमें उसमें करना पड़ेगा, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसमें एक और चीज देखो, जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल अभी कराता हूं, तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो पॉज करके इसको नोट करो, पहले तो पॉज करके नोट करो। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो हमें कि हमें जैसे हमने वर्क निकाला ये, तो इक्वेशन जो हमें दे रखी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी होगी, लेकिन चाहिए हमें क्या, वर्क के लिए पोटेंशियल चाहिए। यानी कि हमें इक्वेशन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी होगी ना, तो हमें इक्वेशन दे रखी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल की इक्वेशन चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसका भी तरीका मैंने पहले आपको बताया हुआ है जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट किया था, कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं।
तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला याद होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये तो ये एक ऐसा फार्मूला है या इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, सॉरी पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या अगर हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो उसका इंटीग्रेट करके पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे इसको कि ई डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल सकते हो, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिया हुआ है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, पोटेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी। पोटेंशियल दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं तुम्हें देखो एक क्वेश्चन कराता हूं कि मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा, काफी इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी और क्वेश्चंस आएंगे हमारे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि सपोज करो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। मान लिया Q1 है Q1 है मान लो 7 माइक्रोकूलम और Q2 है मान लो 2 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक। ये दोनों चार्जेस पॉइंट पे रखे हैं, मान लो ये है -9 0 0, कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लो ये है 9, ये सेंटीमीटर में है 0 और 0, ये भी सेंटीमीटर में है, -9 सेंटीमीटर 0, यानी कहने का मतलब ये x कोऑर्डिनेट है। यहां कहीं ओरिजिन होगा, इधर 9 और इधर 9, यानी बेसिकली अगर हम डिस्टेंस देखेंगे Q1 और Q2 के बीच में, अच्छा ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट -9 सेंटीमीटर, 0, 0, 9 सेंटीमीटर, 0, 0। तो ये पॉइंट्स पे रखा हुआ है, ठीक। अभी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, क्वेश्चन क्या है, द होल सिस्टम is placed in external electric field। मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जिस इलेक्ट्रिक ऑफ इक्वेशन, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है A/r², और यहां पर जो A की वैल्यू है वेयर A इक्वल्स टू, और A की वैल्यू हमें दे रखी है इसने मान लो 9 × 10⁵, 9 × 10⁵, और इसका यूनिट है 9 × 10⁵ कूलम मीटर स्क्वायर। ये A की वैल्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बताओ इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी। दो चार्जेस हैं 7 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, दे आर प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर, 0, 0, 9 सेंटीमीटर, 0, 0, यानी x एक्सिस पे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जबकि ये जो रखे हुए हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिसकी इक्वेशन है E = A/r², जहां पर A की वैल्यू ये है। तो मैंने बताया आपको अभी कि जब हमें किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन निकालो, क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वहां पर पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल पता होना चाहिए। यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जहां पर Q1 रखा है, और B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जहां Q2 रखा है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का A पे और B पे सबसे पहला काम हमारा पोटेंशियल पता करना। कैसे,
कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, क्या पता है तरीका कि E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहां से करेंगे तो dv आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर, और E की वैल्यू इक्वेशन है a बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो इस क्वेश्चन में और किसी और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो सकता है भाई, एक ही चीज तो हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग इक्वेशन दे दे, इससे अलग क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे दे भाई, अलग ये इक्वेशन a बाई आर स्क्वायर है, कहीं पर कुछ और हो सकता है। यही तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग इक्वेशंस होती है, कंसेप्ट तो सब में सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो dv का हो जाएगा इंटीग्रेशन v, और यहां इंटीग्रेट करेंगे तो a बाई आर स्क्वायर डी आर। अब यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट हमने बाहर कर दिया तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर, का मतलब क्या होता है r की पावर माइनस 2 डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे, ऐड की पावर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए तो बाहर आ ही गया था माइनस ए, तो आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइडेड बाई माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए आर इनवर्स है तो ए बाई ये हो जाएगा 1 बाई आर, आर इनवर्स का मतलब 1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेट कर दिया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, और माइनस पहले भी था यहां पर तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और आर इनवर्स का मतलब, तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, ये हमारी आ गई a बाई आर, यानी कि v इक्वल्स टू a बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल दी, जिसको मैं साइड में लिख देता हूं, जो मुझे यूज करना है ये आ गया a बाई आर। ठीक, अब देखो इसमें, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसको नोट कर लो पॉज करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने कैसे पोटेंशियल निकाला, इंटीग्रेट किया। इस क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हो सकता है, सिर्फ एक डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो ये तो हमने दो चार्जेस लिए अगर यहां पर क्या बताया अभी कि टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन क्या बोलेंगे, देखो अगर एक साथ सबको लिखे तो एक तो होगा W12, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को लाएंगे, या Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 को लाएंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस V1 VR1 Q1, यानी कि यहां पर पहले करेंगे पोटेंशियल लिखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट पे मान लिया VR1 और Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया जो अभी बताया था फार्मूला, प्लस यहां पोटेंशियल निकालेंगे VR2 और Q2, VR2 और Q2। ठीक, VR1 क्या है, VR1 है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे ही क्या हमने करा, फिर बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मान लो VR2 है, Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई Q2 की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी Q1 की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, एक ही बात है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाने से या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाने से, ये दोनों में से हम तीनों को एक ही बार लिखेंगे, दोनों रिपीट नहीं करेंगे। तो इन तीनों को अलग अलग से निकाल के यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो क्या लिखेंगे पहले, W12 क्या होगा ये, K Q1 Q2 बाय R12, K क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर, K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 बाय 9, Q1 कितना है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, Q2 कितना है -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, R कितना है R12, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, ये लिख देता हूं R12 कितना होगा -9 + 9 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.18 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, -9 + 9 बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, दैट इज A बाई आर। जरा मैं पानी पी लूं। तो ये हो गया हमारा, हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे, R12 कितना आ गया 0.18,
अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा देखो, ये -12 और +9 कितना हो गया, -12 और +9 कितना हो गया, कितना ये हो गया हमारा 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.18 0.02 हो गया। और ऊपर कितना रह गया, हाँ ऊपर और रह गया हमारा 7 × 2 = 14 हो गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻² इंटू 14, और नीचे क्या है 2 भी है, तो 7 × 10⁻⁻1 आ गया, और माइनस में आ रहा है सारा ये, क्योंकि एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस में है, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहां लिखता हूं W12 कितना आ गया, -0.7 जूल, ये W12 आ गया, W12। तो यहां लिख देता हूं साइड में, W12 कितना आ गया, 0.7 जूल माइनस में आ गया। पॉज करके नोट करो, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे अब, उसके बाद हम निकालेंगे, क्या, VR1Q1। तो VR1 क्या है, पोटेंशियल है इस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पोटेंशियल की इक्वेशन ये है। तो इसको मान लेता हूं मैं W1 क्या है, VR1 × Q1, और VR1 यानी पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, A/R, तो AR1 और इंटू Q1। VR1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, दैट इज VR1, और V की इक्वेशन क्या है, A/R, तो AR1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी थी, A था हमारा 9 × 10⁵, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R1 कितना है, कहां पर है, 9 सेंटीमीटर पे है। तो R1 का मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कितना हो जाएगा ये, 9 सेंटीमीटर। तो -9 मत लेना इसको, -9 सिर्फ कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस किसका, यहां कहीं मान लो ओरिजिन होगा इसका ऐसे कुछ, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका R1 है ना। तो क्या लेंगे इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का मतलब 0.09 मीटर। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी, अच्छा Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू हमारी कितनी, 7 माइक्रोकूलम। तो 7 × 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करेंगे तो 0.01, तो 10⁵ × 10⁻⁻6 इंटू 7, और 10 ये हो गया 0.01, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 -6 पावर हो गया, तो 70 जूल आ गया, 70 जूल। नोट करो उसको। तो W1 यानी कि VR1 Q1 ये हमारा आ गया 70 जूल। पॉज करके नोट करो उसको। ये दो तरह का वर्क आ गया हमारा। ये साइड में दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करो आप, यहां पर लिखता हूं इसको मैं, देखो पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई थी A/R, W12 आ गया हमारा 0.7 जूल, और W1 आ गया हमारा VR1 × Q1, और इसको सॉल्व किया था हमने, तो हमारा आया था, ये आया है 70 जूल, ये आ गया। तो पॉज करके इसको नोट करो। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे तीसरा वर्क। तो वो क्या है हमारा, तीसरा वर्क है, यानी एक वर्क ये हो गया, एक वर्क हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा, मान लेते हैं इसका W3, ये क्या होगा, VR2 × Q2, VR2 × Q2। तो VR2 × Q2 क्या होगा, तो क्या करोगे, यहां पर पोटेंशियल निकालोगे। पहले तो क्या लिखोगे इसकी जगह, A/R2 और इंटू Q2,
A बाई R2, यानी कि इसको आप डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, यानी ये ऐसे मिला देंगे तो ये R2 हो जाएगा। तो कितना है 9 सेंटीमीटर ये भी है, तो क्या लिखेंगे इसको 5 इंटू 9 इंटू 10⁵ अपॉन 0.018 इंटू R2 0.09, इसका डिस्टेंस वहां से 0.09 और इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया। सॉल्व करेंगे, देखो 0.01 आ गया, दिस विल बी -2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -20 जूल। ये आ गया। तो तीनों वर्क हमने निकाल दिया, तो टोटल वर्क इक्वल्स टू कितना आ गया, W12 कितना था, W12 वाज 70 जूल। दूसरा कितना था, दूसरा वर्क कितना आया था हमारा W12 ये था हमारा, माइनस में कर देते हैं, -0.7 जूल, और थर्ड कितना आ गया -20 जूल, ये आ गया हमारा। तो बेसिकली हमारा आ गया ये 20.7 जूल, चलो इसको बाद में लिखेंगे जूल जो भी आएगा। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना आ गया 20.7, तो 70 में से 20.7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.7 ही आया ना, ये एक बार और चेक कर लो, दिस विल बी 0.7। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली कितना आ गया 49 या माइनस करके देख लो उसको, ये हो गया हमारा एक 70 और में से माइनस कर देंगे हम 20.7, तो कितना आ गया 49.3 आ गया, कितना आ गया ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 49.3 जूल। ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन, 49.3 जूल, 49.3 जूल आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहां पर सिस्टम ऑफ दो चार्जेस लिए, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा और हमने देखा कि इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो कंसेप्ट क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जब दो चार्जेस होंगे तो 3 वर्क होगा, हमें Q1 को लाएंगे, Q2 को लाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इतना वर्क, फिर एक चार्ज को लाएंगे दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इतना वर्क, या पहले के अगेंस्ट लाएंगे तो भी उतना ही वर्क। तो दोनों को हम रिपीट नहीं करेंगे, दोनों में से एक बार लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट हमने यूज किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें क्या दिया होगा, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी होगी, तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन निकालेंगे, और जब हम वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन निकाल देंगे तो फिर बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो आज का हमारा लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कैपेसिटर शुरू करेंगे, यानी कैपेसिटेंस से शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहता है। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है और मेरी तरह गैप नहीं लेना, पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है, खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। टाटा बाय, सी यू।